रानी हमारी पत्नी, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों से शादी करके, मेरी प्यारी बीबिया। अरे हाँ राकेश जी, हम भी बहुत खुश हैं आपसे शादी रचा के। हम भी रातों रात उस गरीब खाने से इस घर के मालकिन जो बन गए। अरे हाँ रेखा, तो सही कह रही है। ये लीजिए पति देव, हमारा ये दूध पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, पहले मेरा ये दूध पीजिए। अरे क्यों, तेरा क्यों पियेंगे, पहले मेरा पियेंगे। अरे रुको रुको, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों का पीता हूँ, लाओ मेरे को दूध दो, मैं अभी पी लेता हूँ, झगड़ा ही खत्म कर देता हूँ। फिर राकेश जी अपनी दोनों बीबियों से दूध का गिलास ले लेते और गटागट पीने लगते हैं। और इधर रेखा और रानी खड़ी होकर देखते रहती है। आखिर रानी और रेखा दोनों बहनें, दोनों सगी बहनें एक बूढ़े आदमी से शादी क्यों रचा लेती है। और आज की रात आगे क्या होता है, जानने के लिए वीडियो में बने रहे। कुछ समय पहले की बात है, रानी और रेखा एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी एक बूढ़ी माँ थी, सुलेखा देवी। अरे रेखा, रेखा क्या कह रही है बैठ बैठ कर? ये ले मटका ले, जा नदी से पानी भर के लेके आ जल्दी से। घर में जरा भी पानी नहीं है, गला सूखा जा रहा है। अरे क्या माँ, हमेशा मुझसे तू पानी भरवा के लेके आती है, घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है, रानी से तो कुछ नहीं कहती। अरे रेखा क्या हुआ, माँ ने कहा है तो माँ की बात माना कर अब। अरे हाँ, मानना तो पड़ेगा, माँ की लाडली है ना तू। अरे कोई लाडली नहीं है, जा तू पानी भर के लेके आ। और रानी जा बाजार से तू कुछ सब्जियां वगैरह लेके आ, घर में खाने के लिए कोई सब्जियां तक नहीं है। सुलेखा देवी की दोनों बेटियां रानी और रेखा वहां से चली जाती है, एक सब्जी लेने तो दूसरी पानी भरने के लिए। दोनों बहन घर से निकलकर आ जाती है। सामने नदी थी। जा रेखा पानी भर ले, नदी तो पहुंच गई। अब मुझे बाजार जाना होगा सब्जियां लेने के लिए। हमारी जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो गई गरीबी में, घर के काम करते करते, और हम सपने देख रहे हैं अमीरी के, कहाँ से पूरा होगा। अरे हाँ हाँ सही कह रही है, लेकिन ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, देखना हमारा सपना एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। वहीं एक पेड़ के नीचे गांव का ही एक आदमी मोहित बैठा था। दोनों बहनों को देखकर कहता है, अरे ओ रानी, रेखा क्या कर रही हो, ऐसे ही जवानी बर्बाद कर रही हो, मुझसे शादी कर लो, रानी बना के रखूंगा, नहीं तो ऐसे ही खटते खटते जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जवानी ढल जाएगी, फिर ना कहना। ठीक है, ढल जाने दे हमारी जवानी, लेकिन तुझसे नहीं शादी करने वाली हम दोनों। चल निकल यहाँ से, वरना ज्योति से पीटूंगी अभी। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, आगे तुम्हारी इच्छा। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और इधर रेखा पानी भरने के लिए नदी की ओर जाती है और रानी बाजार की ओर। एक रोज गांव में एक बाबा आते हैं जो गांव वालों का समस्याओं का समाधान और निवारण कर रहे थे। सभी गांव वाले उस बाबा की बात से काफी संतुष्ट होते हैं और खुश होते हैं। तभी वहाँ पर रानी और रेखा आ पहुँचती है। बाबा को देखकर बाबा के समीप जाती है। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटी, बताओ तुम दोनों की क्या समस्या है, किस कारण से इतनी परेशान हो? बाबा हम कभी गरीब हैं, गरीब परिवार में जन्म हुआ है, जिंदगी भर सिर्फ गरीबी से जिंदगी बिताए। हम चाहते हैं हमारी शादी अमीर परिवार में हो और हम आगे की जिंदगी आराम से बिताए। आप इसका कुछ निवारण बता दो बाबा। हाँ बाबा, हम काफी परेशान हैं इसी बात से, इसीलिए आपके पास आए हैं। अरे बेटी, ऊपर वाला हर किसी को देखता है और भोले बाबा जिसके साथ हो उसे क्या चीज की दिक्कत। एक काम करो, कल से तुम भोले बाबा की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दो और उनसे मांगो, देखो सब कुछ मिलेगा तुम्हें, और जरूर मिलेगा। ये बात सुनकर रानी और रेखा काफी खुश हो जाते हैं और बाबा को प्रणाम करके वहाँ से लौटते हैं। दूसरे रोज से ही
साधु बाबा के कहे अनुसार रानी और रेखा भोले बाबा की पूजा अर्चना में लग जाती है और बाबा से खूब मांगती है अमीर पति। वहीं मंदिर के बाहर मोहित बोल के एक इंसान गांव का ही बैठा रहता है, इन दोनों को देखता है क्योंकि मोहित इन दोनों को पसंद करता था। अरे रानी रेखा, ऐसे ही समय बर्बाद ना करो, जवानी ढल जाएगी, मुझसे शादी रचा लो, रानी बना के रखूंगा। तुझसे शादी करूंगी? पागल है क्या? भिखमंगे रॉक रानी बना के रखेगा? भाग यहाँ से। हमारी मनोकामना तो भोले बाबा पूरा करेंगे, अमीर पति मिलेगा। हाँ हाँ, मैं भी देखता हूँ कैसे मिलता है तुम्हें अमीर पति। हाँ हाँ, देखना अच्छे से आँख खोल खोल के। चल रानी, चलते हैं। फिर रानी और रेखा वहाँ से चले आते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज एक आदमी मंदिर में आता है। अरे महाशय, ऐसी जिद न करिए, इस उम्र में आपकी और शादी कैसे हो सकती है? आपके शादी का उम्र तो निकल चुका है। अरे पंडित जी, जरा देखिए ना, इधर उधर कोई लड़की मिले तो बहुत पैसा है हमारे पास, पैसों की कोई कमी नहीं है। अरे पैसा रहने से सब कुछ नहीं होता है, लड़की भी होनी चाहिए। इस उम्र में आपसे शादी कौन करेगी? पंडित जी और राकेश जी दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी इधर रानी और रेखा मंदिर आई हुई थी। वो दोनों खम्बे के पीछे से पंडित जी और राकेश जी की सारी बातें सुन लेती है और जल्दी से वहाँ पर आ पहुँचती है। अरे चिंता न करे पंडित जी, मैं करूँगी शादी इनसे। अरे नहीं नहीं, मैं करूँगी शादी इनसे। अरे तुम लोग दोनों पागल हो गई हो क्या? इस बुढ़े से शादी करोगी? तुम लोग अभी जवान हो और ये तो बुढ़ा चुका है, कल को ऊपर चला जाएगा तो तुम लोगों को कौन देखेगा? अरे पंडित जी, आप शादी लगाने के लिए हैं कि शादी तरवाने के लिए? दो लड़की आई है, उसे भी भगाने पे तुले हुए हैं। आप शांत रहिए, मैं बात करता हूँ। मैं करूँगी आपसे शादी, मुझसे कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझसे कीजिए, मैं आपका खूब ख्याल रखूंगी। अरे तुम लोग दोनों मेरे में ऐसा क्या देख ली जो दोनों टूट पड़े हो मुझसे शादी करने के लिए? आप बहुत प्यारे हैं, मुझे आप खूब पसंद आए, इसीलिए तो। नहीं नहीं, आप तो सच्चे इंसान लगे, मेरे लिए परफेक्ट हैं, आप मुझसे शादी कर लीजिए। अरे लेकिन ये तो मुश्किल घड़ी में मैं फंस गया, अब क्या करूँ? तुमसे शादी करूँ या तुमसे? अरे पंडित जी, आप ही निवारण निकाल दीजिए इसका। अरे जजमान, एक काम करे, दोनों से शादी रचा ले, आपके पास तो बहुत पैसा है, दोनों को आप आराम से रख सकते हैं और ये दोनों भी आपके साथ खुश रहेगी। अरे ये तो बढ़िया बात है, क्या तुम दोनों को कोई ऐतराज है मुझसे शादी करने को? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी करना चाहती हूँ। पैसों की लालच में आकर रानी और रेखा उस अमीर राकेश जी से शादी रचा लेते हैं। इसी मंदिर में दोनों बहनें एक दूसरे की सौतन बन जाती है। शादी के बाद राकेश जी रानी और रेखा को अपने घर लेके आते हैं। अरे रानी, रेखा, ये देखो मेरा घर, आज से तुम सबका। रानी और रेखा बड़ा सा घर देखकर लालच में आ जाती है और मनी मन बड़ी खुश होती है। चलो अंदर चलते हैं। फिर सभी कोई घर के अंदर की ओर जाते हैं। वर्तमान समय दूध पीने के बाद राकेश जी तो सो जाते हैं। अरे रेखा, ये क्या? राकेश जी तो टाई टाई फिर सो गए, ये तो सो गए, हमारे आज की रात का क्या होगा? अरे खैर छोड़ना, मुझे इनसे क्या, हमें तो पैसों से मतलब है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ पता चलता है कि राकेश जी के नाम पर तो कुछ नहीं है, उनके बच्चों के नाम पर ही सारी संपत्ति होगी और रानी और रेखा तो गर्भवती नहीं हो पा रही थी, जिस कारण दोनों काफी परेशान थी। अरे ये क्या, हमने सोचा राकेश जी के नाम पे सारी संपत्ति होगी, उनके नाम से अपने नाम पे करवा लेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, उनके बच्चों के नाम पर होगी। और ये क्या, इतने समय हो गए लेकिन हम गर्भवती हो ही नहीं पा रहे। लगता है राकेश जी में जरूर कोई दोष है, हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अरे रेखा, डॉक्टर के पास कौन जाता है? मैं एक वैद्य को जानती हूँ, वो बहुत अच्छा जड़ी बूटी देते हैं, उनके पास चलते हैं, असरदार दवाई मिलेगा उनके पास। दूसरे रोज ही रेखा और रानी
दोनों पहुंच जाते हैं उस तांत्रिक वैद्यराज के पास दवाई लेने के लिए। ये लो बीज, ये बीज खिला देना अपने पति को, उसके पेट में बच्चों का बीज जन्म हो जाएगा। उसके बाद तुम दोनों देखना गर्भवती हो जाओगी। चिंता मत करो, काफी असरदार बीज है, लेके जाओ। रेखा और रानी काफी खुश हो जाते हैं और वो बीज लेकर वापस घर की ओर लौटते हैं। रानी और रेखा रात में राकेश जी को वो बीज खिला देते हैं। राकेश जी वो बीज खाकर सो जाते हैं, लेकिन सुबह हो जाती है, लेकिन राकेश जी और उठने का नाम नहीं लेते हैं। दोनों उठाने का कोशिश करती है राकेश जी को, लेकिन राकेश जी उठते नहीं है, क्योंकि वो तो उठ चुके थे इस दुनिया से। अरे ये क्या, राकेश जी तो उठ नहीं रहे, इनका सांस भी नहीं चल रहा है, लगता है ये गए। अब हम क्या करें, नहीं पता, हमारी किस्मत ही खराब है। जो हम अमीर बनना चाहते थे, अब देखो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया, कटोरा रह गया है। जो भी संपत्ति थी हमारे बच्चों के नाम होने वाली थी, और हमने जल्दबाजी में राकेश जी को ये बीज खिला दिए, जिस कारण ये तो गए और हम भी। राकेश जी की सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाती है और इधर रानी और रेखा दोनों विधवा हो जाती है। एक सुबह, अरे रानी, रेखा, मैं कह रहा था मुझसे शादी कर लो, रानी बना के रखूंगा, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानी नहीं, उस बुढ़े से शादी की और हालत देखो अभी। अरे मोहित, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। तुम तो मुझसे प्यार करते थे, मुझसे शादी रचा लो। चल हट, जब शादी करने को कहा तब नहीं करेगी, अमीर बनना था, अब विधवा होकर शादी करने आई है। मुझे नहीं कर रहा तुम दोनों से शादी, मैं अपने लिए दूसरी लड़की देखा हूँ। ये कहते हुए मोहित वहाँ से चला जाता है और इधर रानी और रेखा अपनी किस्मत को रोती है। जिसकी किस्मत में जो होता है वही मिलता है, और ज्यादा हड़बड़ी करने से यही होता है जो हाल रानी और रेखा का हुआ है। अब आगे की जिंदगी रानी और रेखा एक विधवा की तरह जीती है।